और सीधा आपको लेके चलते हैं दिल्ली के भारत मंडपम में, जहां सनातन राष्ट्र शंखनाद का आयोजन हो रहा है। समिति के प्रवक्ता श्री रमेश शिंदे जी करेंगे। अब सुदर्शन न्यूज नेटवर्क के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चवाणके जी, इनका सत्कार सनातन संस्था के प्रवक्ता श्री अभय वर्तक जी करेंगे। दिल्ली सुदर्शन चैनल के ओर से डॉक्टर सुरेश चवाणके जी, सनातन संस्था के प्रवक्ता श्री अभय वर्तक जी, इनका सम्मान किया है। आइए अब अगली चरण की ओर मुड़ते हैं। आज के इस शंखनाद महोत्सव की स्वागत प्रस्तावना रखने हेतु मैं सनातन संस्था के प्रवक्ता श्री अभय वर्तक जी को यहाँ आमंत्रित करती हूँ। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण और उनकी धर्म संस्थापना के मार्ग पर चलकर हिंदवी स्वराज्य की संस्थापना करने वाले श्री छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके आदर्शों को अपने हृदय में रखकर हिंदू समाज के अंदर हिंदू राष्ट्र का आत्मविश्वास जगाने वाले सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर जयंत आठवले जी, उनकी उत्तराधिकारी सतशक्ति बिंदा सिंह जी, चित शक्ति अंजलि गाडगे जी, मंच पे उपस्थित, व्यासपीठ पर उपस्थित परम पूजनीय जगत गुरु बाबा जी, इनके चरणों में कृतज्ञता पूर्वक वंदन करता हूं। इस व्यासपीठ पर उपस्थित दिल्ली राज्य के कैबिनेट सांस्कृतिक मंत्री माननीय श्री कपिल मिश्रा जी उपस्थित है, यह हमारा सौभाग्य है। सभी हिंदुवादी संगठन इस मंच का एक भाग बने हैं। सामने भी बैठे हुए उतने ही अधिकारी व्यक्ति है जो मंच पे बैठ सकते हैं। मैं आप सभी का सनातन संस्था की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। जिस भारत मंडपम सभागृह में हम बैठे हैं, यह भारत मंडपम सभागृह जिनकी छाया क्षेत्र में आता है वो श्री भैरवनाथ जी का मंदिर, जो इस सभागृह के गेट नंबर 1 के मुख्य द्वार के सामने है। यह दिल्ली की स्थान देवता, ग्राम देवता भी है। आज जिस सभागृह में हम बैठे हैं, इस प्रांगण को एक ऐतिहासिक महत्व है। यह भैरवनाथ महाराज जी का वही मंदिर है जिस मंदिर में पांडवों ने
इस इंद्रप्रस्थ नगरी की ओर से जब ये कुरुक्षेत्र की ओर प्रयाण किया था तो धर्म संस्थापना के लिए वहां पे जाकर आशीर्वाद लिया था और फिर वो बात कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े थे। आज इतिहास का पुनर्निर्माण हो रहा है। पूरे देश से आए हुए सभी मेरे हिंदूवादी संगठन, धर्माभिमानी और सभी वीर योद्धा यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और पुनः एक बार सनातन राष्ट्र का, राम राज्य का संकल्प इसी प्रांगण में हम भैरवनाथ महाराज जी के चरणों में प्रार्थना कर ले रहे हैं। उनके आशीर्वाद से हमारा वेदों का उद्घोष है, कुर्वन्तो विश्वम आर्यम, हम पूरे विश्व को आर्य सुसंस्कृत बनाएंगे। यह हमारी नीति, हमारी धारणा है और यही सनातन का सत्यत्व या अखंडत्व आज जो है ये उसी का मूल कारण है। लेकिन इसके अंदर एक गहरा ज्ञान है। जब भी हम कहते हैं कि वसुदैव कुटुंबकम, हम कुटुंब या परिवार उसे कहते हैं या वो अवधारणा है जिसमें एक अनुशासन और प्रेम का अनोखा संगम होता है। जब भी अपने पिता जो पुत्र धर्म मार्ग पे चल रहा है उसको प्रोत्साहन देते हैं और जो अधर्म के मार्ग पे चल रहा है उसको दंडित करते हैं, उसे परिवार कहा जाता है। अगर कोई घर में 10 लोग इकट्ठा रह रहे हैं, कोई अत्याचार कर रहा है, कोई व्यभिचार कर रहा है, कोई नशापानी कर रहा है, कोई गुंडागर्दी कर रहा है और इकट्ठा रह रहे हैं, तो उससे परिवार नहीं कहा जाता, कुटुंब नहीं कहा जाता। वो कुटुंब वही होता है जहां पे दंड और अनुशासन का प्रावधान होता है और हमारी यही विरासत है। भगवान श्री कृष्ण जी ने अधर्म के मार्ग पे चलने वाले